कटिहार में सियासी पारा हाई, भाजपा बनाम भाजपा की चर्चा तेज, पार्टी बोली बागियों की खैर नहीं। कटिहार में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान भी अपने चरम पर है। गलियों से लेकर चौराहों तक एक ही चर्चा है कि कटिहार सदर की लड़ाई अब भाजपा बनाम भाजपा बन गई है। भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरारी के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कटिहार की 7 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। उन्होंने दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है और इस बार विपक्ष का सूपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन इसी बीच उन्होंने पार्टी के भीतर बागियों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जो भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रहे हैं या विरोधी दलों के साथ खड़े हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। भाजपा ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। बहुत रहा है स्थानीय विधायक पिछले 14 महीने से कटिहार के विकास में रोड़ा स्थापित कर रहे थे। अच्छा, क्या कहें? तो मेयर क्या कर रही है? मेयर का काम काम है। मेयर का अलग अपना फंक्शन है, विधायक का अलग फंक्शन है। मैं भी विधायक रहा हूँ, मेरे गांव में भी ग्राम पंचायत रहा है। ग्राम पंचायत के काम को विधायक से क्या लेना देना है, और मेयर के काम को विधायक से क्या लेना देना है? ये बिल्कुल भ्रमित करने की एक साजिश के तहत उनका ये गलत आरोप। अशोक अग्रवाल कहते हैं वो बीजेपी में है, लेकिन कहीं और किसी के अशोक अग्रवाल कोई महान व्यक्ति है, हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि अशोक अग्रवाल आज अपने पुत्र के लिए अगर काम कर रहे हैं तो पार्टी उस पर देखेगी, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से। कई ऐसे लोग हैं जो कहने को तो भाजपा ही है, लेकिन समर्थन में उसके खुलकर प्रचार कर। ठीक है, उन लोगों की सूची हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल नजर है, पैनी नजर है, और उस पैनी नजर में कोई बक्से नहीं जाएंगे। आज हम लोग कटिहार जिला एनडीए की ओर से अपनी बात को आप सब लोगों के सामने रखने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए के 5 घटक दल हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और संकल्प पत्र भी हम लोग का बिहार में जारी हुआ है, जिसको हम घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में थोड़ा सा अंतर है। घोषणा पत्र से हम घोषणा कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन संकल्प पत्र यह है कि ये मेरा दृढ़ संकल्पित है कि हम इस काम को करेंगे ही। इसीलिए हम लोगों ने एक नारा, हम लोगों का बहुत मजबूत नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मतलब जो सोच, जो विचार और जो हमारा संकल्प पत्र में बातें आई है, उसको हम पूरा करने वाले हैं। अभी हम कुछ हिसाब किताब भी बताने वाले हैं कि हमने बिहार के अंदर जो हमारा शासन 20 साल का शासन, एनडीए का शासन है, जिसमें कुछ दिन आरजेडी के साथ जदयू का शासन भी रहा है, उसको बात करते हैं तो 15-16 साल भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सम्मिलित था और अन्य एनडीए भी सम्मिलित थे। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, अनवरत चल रही है और चलती रहेगी। आज के दिन जो बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हम और रालोसपा इतने संगठित होकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा गठबंधन है, और इस गठबंधन के उम्मीदवार पूरे बिहार में हम लोग 243 सीट पर लड़ रहे हैं। कटिहार जिला में 7 सीट है। 7 सीट में 3 सीट पर भाजपा लड़ रही है, जिसमें कटिहार नगर से और ग्रामीण भी लगा हुआ कटिहार विधानसभा से श्रीमान तारकिशोर प्रसाद जी, जो पूर्व के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं। प्राणपुर से भाजपा की नेत्री और ये दूसरी बार चुनाव जीत करके जाने वाली हैं श्रीमती निशा सिंह जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं प्राणपुर से। कोढ़ा से श्रीमती कविता पासवान जी, जो दूसरी बार विधानसभा जाने की तैयारी में, और हम सब लोग भेजेंगे ही, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, वो भी हमारे कोढ़ा के उम्मीदवार हैं। मनिहारी से
जदयू के उम्मीदवार श्री शंभू कुमार सुमन है, जो जदयू के उम्मीदवार हैं। बरारी से जदयू के उम्मीदवार श्री विजय सिंह जी हैं, और कदवा से जदयू के ही श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी इसके पहले रह चुके हैं, आप सब लोग उनको जान रहे हैं। और बारसोई बलरामपुर से लोजपा की उम्मीदवार श्रीमती संगीता देवी वो चुनाव लड़ रही हैं। अब हमारा जो संकल्प पत्र है उस पर हम थोड़ा सा देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं किसी को संशय नहीं होनी चाहिए। अब बहुत प्रकार की अफवाहें उड़ाई जाती है, इन अफवाहों से हम लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है। बिहार जो है भारत की संस्कृति का जो विशारत में हम लोग को मिला है, वो हम अपने संकल्प में उसको दोहरा रहे हैं। बिहार के विकसित राज्यों की श्रेणी में उसको पहली पंक्ति में लाने का हम लोग का संकल्प है कि बिहार को हम पहली पंक्ति में उसको लाएंगे। इसके अलावा 5 वर्षों के जो देश के टॉप 10 शासित राज्य होगा उसमें बिहार आवेगा इस आने वाले वर्षों में। इसको विशेष रूप से हम दोहराना चाहेंगे कि विकसित बिहार हम बनाएंगे, और बिहार को देश के टॉप 10 की श्रेणी में हम उसको लाएंगे। ये बढ़ता हुआ बिहार है। 20 वर्षों का जो हमारा शासन काल रहा है उसमें जो हमने काम किया है, आगे भी हम करने वाले हैं। कानून का राज्य हमने कायम किया है। पुलिस थानों की संख्या इस दृष्टि से हमने काफ़ी बढ़ाया है। 817 जो पुलिस थाना था उसको बढ़ा करके बिहार में अब 1380 हुआ, जिसमें कटिहार में भी कई नए थानों का निर्माण हुआ है। पुलिस बल की संख्या मात्र 42,000 थी पूरे बिहार में, जो आज बढ़ करके 135 लाख माने 1,35,000 उसकी संख्या हो गई है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 2 थी, आज 13 हो गई है, जिसमें कटिहार में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। पॉलिटेक्निक संस्थान की संख्या 13 से बढ़कर आज 46 हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 था, पहले 2 था और आज बढ़ करके 38 हुआ है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 था जो बढ़ करके 46 हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कटिहार में खुला है, नया पॉलिटेक्निक कॉलेज आप सब लोग जान रहे हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी कटिहार में चल रहा है। आईटीआई की संख्या 23 से बढ़कर के 152 हो गई है। चूंकि स्किल डेवलपमेंट आज के दिन बहुत आवश्यक है। यहाँ के होनहार बच्चे जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, पलायन अब रुकेगा, पलायन नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। पलायन को रोकने के लिए इस दिशा में एक कार्रवाई आईटीआई की संख्या को बढ़ाई गई है, ताकि वहां पर हमारे बच्चे, हमारे लड़के ट्रेंड हो सके। 2014 से अब तक केंद्र सरकार के द्वारा 9.2 लाख करोड़ रुपये बिहार को प्राप्त हुआ था। 9.2 लाख करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, जो अब यूपीए सरकार के समय से 4 गुना अधिक हो गई है। 9.2 लाख करोड़ जो संख्या आज के दिन जो केंद्र सरकार से बिहार को मिला है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ, यूपीए सरकार से 4 गुना अधिक बढ़ा हुआ है। 2020 से अब तक 50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां एवं रोजगार के अवसर, बहुत नए नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। 87 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन, जो गरीब कल्याण योजना के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, जिसमें 8 करोड़ 70 लाख नागरिकों को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड के द्वारा 82,000 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में उसके इलाज की व्यवस्था हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अधिक बजट का भी निर्माण किया है और उसमें भी हमने काफी प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की बात किए थे, और उसी से जुड़ा हुआ और बात है कि 2005 में 4,366 करोड़ से बढ़कर, लाख से बढ़ करके आज 2025 में 77,690 करोड़ रुपया यहाँ का शिक्षा के बजट में बिहार में आया है। मतलब हम कितना बढ़ गए, 4,366 से बढ़ करके 77,690।
हजार करोड़ रुपया बढ़ा है। शिक्षकों की संख्या भी, शिक्षा के क्षेत्र की जब बात करते हैं तो शिक्षकों की संख्या भी 6 लाख हो गई है। प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है। बहुत सा मिडिल स्कूल को भी हम लोगों ने उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया है और हर पंचायत में एक हाई स्कूल निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। 1990 के पहले 6 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे, जिसकी संख्या आज के दिन 15 हो गई है। आज 15 मेडिकल कॉलेज बिहार में है तथा सरकारी 21 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। आज उसका निर्माण हो रहा है 21 नए सरकारी अस्पताल, और ये बहुत बड़ी बात है जहां लोगों को इलाज की मुफ्त सुविधा मिल रही है। आज के दिन हमारे पास जो बिहार के अंदर में कटिहार में भी आपने देखा होगा कि जो मेडिकल सदर अस्पताल है उसका किस तरीके से पुनरुद्धार हुआ है। आज मेडिकल के मामले में हमारे यहाँ से एक मेडिकल कॉलेज भी है जो सरकारी नहीं है, लेकिन जो हमारा सदर हॉस्पिटल है उसका भी कायाकल्प किया गया है। बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपये का लगभग निवेश हुआ है। इसके अलावे गंगा नदी पर 14 नए पुल बिहार के अंदर बना है, जिसमें हमारा कटिहार भी एक निर्माणाधीन कर सकते हैं, या 40 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज भी बना है। अभी एक बिहार के अंदर में जो कहलगांव के पास में विक्रमशिला से कटरिया जो हमारा कटिहार जिले का आता है, वहां तक एक नए पुल का निर्माण गंगा नदी पर होने वाला है। प्रत्येक घरों में मुफ्त बिजली पहुंची है। आज 125 यूनिट जो गया है, लगभग उससे भी गरीब लोगों का मुफ्त बिजली मिल रहा है। लेकिन आज प्रत्येक घर में बिजली पहुंच रही है, जो जहां बिजली की कहीं कोई व्यवस्था आज से पहले नहीं थी। और आज के दिन में 2014 के बाद हमने बिजली का इतना अच्छा उत्पादन भी किया है, और बिजली का पहुंचाने का काम हमने गांव के अंदर में किया है, टोलों में किया है, बांध पर भी है जो बसे हुए, उनको भी आज बिजली मिल रही है। तो बिजली की बहुत अच्छी आपूर्ति भी हम कर रहे हैं। 24 घंटे लगभग बिजली बिहार के लोगों को मिल रहा है। 60 लाख से अधिक गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी मिला करके उसके माध्यम से प्रदान किया गया है, जिसमें कटिहार भी बहुत अव्वल है, बहुत आगे है। 76 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और ये राशि हम लोगों को कटिहार जिला में काफी किसानों को राहत मिला है, और किसान इससे काफी प्रसन्न है, और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। नए एक्सप्रेसवे बिहार में जो बहुत अच्छे प्लानिंग से चल रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा है। अभी हमारे यहाँ भी साहेबगंज से जो गंगा पर ब्रिज बन करके इस पार मनिहारी में आ रहा है, और यहाँ से हम लोग पूर्णिया की ओर जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे का निर्माण वहाँ हो रहा है। अभी आप तो पूर्णिया जाते होंगे तो 15 से 20 मिनट में हम लोग पूर्णिया पहुँचते हैं। हर जिले में एक फैक्ट्री खोलने की व्यवस्था की जा रही है। ये हमारा संकल्प है। बिहार कटिहार तो बहुत फैक्ट्री था, बंद भी हुआ है, आज अफसोस है कि बंद है, लेकिन नए फैक्ट्री उद्योग खोला जाएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कटिहार आए थे, आप सब लोग उसमें सम्मिलित जरूर हुए होंगे। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का घोषणा किया है, हमारा मखाना उद्योग, मखाना की खेती होती है, लेकिन हम उसको उद्योग की श्रेणी में रखे हैं। मखाना उद्योग एनडीए के उम्मीदवार है, 3 बीजेपी है, 3 जदयू है, 1 लोजपा है। 7 की 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं।